बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, DGISI जनरल नदीम अंजुम और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की हंगामी मुलाकात की खबर है, जबकि कप्तान का खिलाड़ी डट गया है और वो कर दिया है जिससे रोका जा रहा था, जिससे मना किया जा रहा था। यूं कह लें कि सदर अलवी ने अब तक का सबसे नामुमकिन काम कर दिखाया है और अब बॉल बड़े चीफ की कोर्ट में पहुंच रही है। क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को जवाब मिलना शुरू हो चुके हैं, जबकि इस वक्त जो कहानी है वो मुकम्मल तौर पर पलट चुकी है और इमरान खान को तोड़ने के लिए एक और हरबा नाकाम हो गया है। जबकि अटक जेल के अंदर खान से माफी किसने मांगी, ये भी भांडा फूट गया है। जबकि एक और सरप्राइज आ रहा है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का पाकिस्तानी कौम के हक में बड़ा फैसला मुतवक्के है और एक जज की कोशिशों से नून लीग की तमाम तवक्कुआत उजड़ गई है। जबकि इस वक्त वकला, सहाफी और ताजर बरादरी की जानिब से अल्टीमेटम दे दिया गया है और पहिया जाम शटर डाउन का ऐलान भी कर दिया गया है। जबकि इस वक्त जो पाकिस्तान के जय्यद सहाफी हैं, बड़े सहाफी हैं, जिसमें हारून रशीद साहब हैं, जिसमें समी इब्राहिम है, जिसमें सिद्दीक जान साहब हैं, इनको ऑफर कर दिया गया है। इनको ऑफर क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या गेम है, तमाम तर डिटेल्स बढ़िया हमें वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि अफसोस सद अफसोस, सहाफत को आखिरी फांसी जो है वो भी दे दी गई है और तमाम टीवी चैनल्स पर महंगाई, बिजली के खिलाफ, बिलों के खिलाफ बोलना, मुजाहरे और आवाम के एहतजाज को दिखाने के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक जिनका ईमान जिंदा है और बड़े भरपूर तरीके से हक और सच के साथ खड़े दिखाई देते हैं, तो उसी की पादाश में उनको सजा भी दी जाती है। अब बोल न्यूज की जानिब से समी इब्राहिम और सिद्दीक जान को, जबकि सुनो टीवी की जानिब से हारून रशीद साहब को ऑफर कर दिया गया है, चैनल से निकाल दिया गया है। अब जो भी बिजली के बिलों और महंगाई, फुस्तायत और मुल्क की तबाही पर बातचीत करेगा वो बैन होगा। ना सिर्फ ये क्योंकि अवाम खुदकुशियां कर ले, भूखी मर जाए, मुल्क तबाह हो जाए, मगर आपने सिर्फ सब अच्छा की रिपोर्ट देनी है, वरना छुट्टी करें, आपकी टीवी चैनल्स पर कोई जगह नहीं है। ये तो मैंने कहा खबर आपके सामने रखती, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हक और सच के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और भरपूर तरीके से अवाम की हिमायत और अवाम के लिए खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन उसी की पादाश में उनको चैनल से निकाल दिया गया है। अब जनाब वाला आ जाए इस खबर के ऊपर के जो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और जो DGISI जनरल नदीम अंजुम की हंगामी मुलाकात के हवाले से खबर है। और ये खबर कहां से आई है, ये मुलाकात कब हुई है, इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है और फिर क्या कहा गया और इस मुलाकात के खत्म होते ही सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से क्या कदम उठाया गया है। नाज़रीन, 23 अगस्त को सदर पाकिस्तान और जनरल नदीम अंजुम के दरमियान ये मुलाकात हुई और ये मुलाकात ऐवान सदर में हुई। जबकि इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान यूसुफ साहब, जो कि एक्सप्रेस न्यूज के ऊपर प्रोग्राम करते हैं और इमरान खान के सख्त नाकिद भी माने जाते हैं। इनके मुताबिक सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस मुलाकात के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और कहा कि आके मेरे साथ मुलाकात करें। और फिर जो कामरान यूसुफ साहब हैं, उनका तबसरा यह है कि यह मुलाकात सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को पैगाम पहुंचाने के लिए थी और पैगाम पहुंचाया गया था कि सूरत हाल को मजीद पेचीदा न बनाए। लेकिन जो कामरान यूसुफ साहब हैं वो कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को अंदाजा हो गया है कि उनके पास वक्त कम है, क्योंकि चंद दिनों के बाद उनकी रिटायरमेंट है, लेकिन वो रिटायर नहीं होंगे, क्योंकि जब तक अगला इलेक्टोरल बोर्ड नहीं बन जाता, नहीं आ जाता, तब तक वो अपनी जो है वो अपनी सरगर्मियां कंटिन्यू रखेंगे, अपनी सर्विसेज कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अब जो कहानी है वो ट्विस्ट के अंदर आ गई है, क्योंकि सदर पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला कर लिया गया है कि उन्होंने मुज़ाहमत करनी है और इसी वजह से इस मुलाकात के फिल फौर बाद उनकी जानिब से वो काम कर दिया गया जिस काम से उन्हें रोका जा रहा था, जिस काम से उनको मना किया जा रहा था। और आपको मालूम है, मैं आपको पहले भी खबर दे चुका हूं सुहेल वड़ाइच साहब के हवाले से, जो मैंने आपको बताया था कि सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से एक दावे ने बिजलियां गिरा दी हैं, क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बड़ा दावा किया है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त इमरान खान के आखिरी खिलाड़ी है, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरी की पूरी गेम को पलट के रख सकते हैं। और जिस तरीके से सदर अलवी ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आए ताकि इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जा सके, जबकि चीफ इलेक्शन कमीशन ने जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की तारीख इलेक्शन को लेकर वो आज नहीं तो कल अनाउंस कर देंगे।
लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से यह दावा किया गया कि अगर वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो इंतहा को जा रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं, जिसके बाद जो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर उनको नजरबंद भी किया जा सकता है। ये मैंने आपको बताया ना कि वो सदर पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया कि जो है वो वक्त उनके पास कम है और मुज़ाहमत का उन्होंने फैसला कर लिया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कामरान यूसुफ साहब की जानिब से ये दावा किया गया, जिसके बाद अब चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो भी एक्टिव हो चुके हैं और अब जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उन्होंने आज फौरी तौर पर इजलास बुला लिया इलेक्शन कमीशन का। और इजलास क्यों बुलाया गया, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि एक तो उन्होंने ये फैसला किया है कि ये जो हल्का बंदियां होनी है, हल्का बंदियों का जो टाइम है वो मिनिमाइज किया जाए, कम से कम टाइम के अंदर ये काम किया जाए। और दूसरा, वो सदर पाकिस्तान से पहले पहले इलेक्शन की तारीख अनाउंस करना चाहते हैं, जिसके ऊपर वो डटे हुए हैं कि इलेक्शन एक्ट के तहत हमें इख्तियार दिया गया है, जबकि सदर पाकिस्तान को आईन इख्तियार दे रहा है इलेक्शन की तारीख देने का। इसका मतलब यह है कि कहानी मुकम्मल तौर पर पलट चुकी है और ये सिर्फ और सिर्फ वो जनवरी या फरवरी की अगर तारीख दे देते हैं, उसके बाद एक तनाज़ा खड़ा करना ताकि इसको प्रोलॉन्ग किया जाए और ये प्रोसीडिंग कोर्ट में जाएगी और मामले को लटका दिया जाए, या पूरे का पूरा खेल जो है वो खेला जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टीवी पर जो है वो इस वक्त चलाया जाता है कि जी इमरान खान जो है वो मिन्नतें कर रहा है कि मुझे बाहर निकालो, भरपूर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गरीदा फारूकी साहबा हो गई, शम्मा जुनेजो हो गई, सलीम साफी हो गए, फिर एक और भी नई एंट्री हुई है फरहान विर्क साहब हैं, वो इस तरह के और सहाफ़ी टीवी पर बैठकर मन घड़त कहानियां बनाते हैं, एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि लेकिन यही प्रोपेगेंडा यूं कह लें कि उनके गले पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जेल के अंदर इमरान खान से तरले मिन्नतें किए जा रहे हैं और उल्टा जो है वो मुल्क से बाहर भेजने के लिए उनको मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो मानने से इनकारी हैं। डॉक्यूमेंट लेकर के पुलिस से ले जाओ, लेकिन वो नहीं मान रहे। ये कौन कर रहा है, ये आपको मालूम है। लेकिन इसके बावजूद जो नुसरत जावेद साहब हैं, जो कि इमरान खान के सख्त तरीन मुखालिफ माने जाते हैं, और उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान 1% भी अपने मौकफ से पीछे नहीं हटा है और ना ही कमजोर पड़ा, जबकि उमर चीमा वो भी इमरान खान के मुखालिफ है। आपको मालूम है, एहसास सैयद हो गए, इकट्ठे प्रोग्राम व्लॉग भी करते हैं। और उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर कंपोज्ड हैं, स्ट्रांग हैं, और फिर उनका जो ख्याल था कि इसके उनका मतलब समझ रहे हैं, उनका जो ख्याल था वो उसके बिल्कुल बरअक्स निकले। लेकिन यहाँ पर जो यूं कह लें कि इस वक्त जो हाफिजुल्लाह न्यासी साहब हैं वो ये दावा कर रहे हैं, उनके जानिब से जो रबिया एहसन है उनके प्रोग्राम में गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 वर्ष में जो कुछ किया गया उसका दयानतदारी से अगर मुवाजना किया जाए तो इस सब का फायदा इमरान खान को हुआ है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। जबकि दूसरी जानिब जो इस वक्त नुसरत जावेद साहब का मैंने आपको बताया, लेकिन अदील सरफराज साहब हैं, इस्लामाबाद के रिपोर्टर हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि इमरान खान के मुखालिफिन अब इस बात पर परेशान है कि ये तो जेल जिस तरीके से काट रहा है ये तो बेकाबू हो जाएगा और ये बाहर आकर काबू से बाहर हो जाएगा। हमने तो कुछ और सोचा था, ये तो कुछ और ही हो रहा है और ये तो डर ही नहीं रहा। ये सब टीवी पर तो नहीं मान रहे, लेकिन निजी महफिलों के अंदर ये तस्लीम कर रहे हैं। जबकि इमरान खान जो है वो जेल के अंदर बैठा हुआ ये वाजे कर रहे हैं कि मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं है, मैं इमरान खान हूँ। नवाज शरीफ ने तो जब जब मुश्किल वक्त आया उन्होंने डील की और मुल्क से फरार हो गए। बल्कि अभी ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि जनरल जो बाजवा हैं उनकी मर्जी ना होती तो नवाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर कहानी के अंदर ट्विस्ट आ गया, क्योंकि रात को काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे जो परवेज खटक साहब, और परवेज खटक साहब की जानिब से इमरान खान के हवाले से कहा गया कि वो डील नहीं करेगा किसी किस्म की। क्या कहा गया आप ये खुद सुन लीजिए। खूबी ये थी उसमें ये था कि उसके दिल में बात नहीं रहती थी, सब कुछ खोल के बोल लेते, तो वो निकाल के बोलते थे और कोई चीज छुपाते नहीं थे। डील कर देंगे आप भी जितना आप जानते हैं उनको, मैं जो उनको जानता हूँ नहीं, डील नहीं करेगा, डील नहीं करेगा, खड़ा रहेगा, नहीं करेगा, क्योंकि दिल में अभी भी इनकलाब है। ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। ये जो इमरान खान को चैलेंज कर रहे थे, जो इमरान खान को छोड़ के गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो डील नहीं करेगा। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, इस वक्त आवाम के लिए एक और तोहफा जो है वो हुकूमत की जानिब से दे दिया गया। पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे और डीजल जो है वो 18 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। और अब जो ट्रिपल सेंचुरी तारीख की पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रिपल सेंचुरी जो है वो मुकम्मल हुई है और इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है वो 305 रुपये 36 पैसे और जो डीजल है वो 311 रुपये 84 पैसे हो गया है। जबकि इस वक्त जो बिजली के बिलों को लेकर जो एक वावेला और हवा सा क्रिएट हुआ है,
निगरान बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ देने से कासिर है, उसकी रीजन है क्योंकि अपने मफाद के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने जो कालाबाग डैम जैसे सस्ते बिजली के मंसूबों को सबोताज करके महंगे IPPs को फरोग दिया और आज कौम इस साजिश का खमियाजा भुगत रही है। जहां एक कालाबाग डैम से कई मजीद डैम बनने थे, वहां ऐसी IPPs बनी जिससे कौम का बाल बाल मकरूज हो गया है। तो अब ये इस वक्त के हालात हैं। मैंने कहा ये चीजें आपके सामने रखते हैं ताकि आप भी सच जानकर जिए और आपको पता हो कि किस तरीके से क्या गेम हो रही है। ये तमाम तर डिटेल्स थी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।